हेलो एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय नर्डी रॉजर्स एंड दिस इज माय को-होस्ट मिस्टर क्विंट एंड स्वागत है तुम लोग का हमारे हीरोवर्स पॉडकास्ट के एपिसोड 1 में, जहां पर हम लोग सुपरमैन की मूवी के बारे में बात करने वाले, साथ साथ थोड़ा बहुत फैंटास्टिक फोर के बारे में भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई चलो सबसे पहले बात करते हैं भाई मूवी के रिव्यू के बारे में। तो भाई मिस्टर क्विंट, तुम्हें हाँ। कैसा लगा भाई मूवी? भाई सजेशन, अपना मूवी ऑनेस्ट रिव्यू मस्त दो। था भाई। हम्म। आईमैक्स थ्री में देखा था, सिनेमैटिक्स भी मस्त थे। सिनेमा, यस श्योर भाई। आई मीन तुम ऐसा फील कर रहे थे कि यू आर जस्ट फ्लाइंग विद द सुपरमैन, जैसे जब एग्जैक्टली भी हाँ। सुपरमैन स्क्रीन पे आता था, दैट वाज जस्ट हाँ। अमेजिंग। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मूवी कि कितना अच्छा पॉजिटिव सुपरमैन था, जो कि सबकी हेल्प करने की कोशिश करता है। इवन हाँ। ही वाज ट्राइंग टू हेल्प द मॉन्स्टर जो कि डिस्ट्रॉय कर रहा था सिटी को। ही जस्ट वांटेड हिम टू एग्जैक्टली। सेंड हिम इनटू लाइक इंटरगैलेक्टिक जू, बट जस्ट ए गैंग्स वाज ना ब्रो, हम तो इसकी एग्जैक्टली। मारने वाले हैं। ये सीन हाँ। था पूरा। दैट वाज प्रीटी क्रेजी। फिर I think one of the best part was like how perfectly casted the whole team was, and how they acted out हाँ। their whole part, especially Lex Luthor. एग्जैक्टली। I mean, जिस समय लेक्स Fortress of लूथर, Solitude, लुइस लेन। uh, especially अरे like one of the part जहाँ पर Superman उसके ऑफिस में आता है and he started throwing shit and destroying stuff and said, where is the dog Luthor, you took the dog, एंड ऐसा ऐसा कुछ करने लगता है भाई। उसके अंदर जो लेक्स लूथर जो कंप्लीटली काम रहता है ना ब्रो, दैट इज क्रेजी ब्रो, क्रेजी। एग्जैक्टली। लाइक एक्चुअली मैं यू फेल लाइक हाँ भाई, मेरी इससे फटती नहीं गांड मरा ये झाटू। ओके, मैं हाँ। ज्यादा गाली दे रहा हूँ, माय बैड, सॉरी। बट ब्रो, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और इसमें ओरिजिन स्टोरी बदल दिया है उन लोगों ने। हम्म। क्रिप्टॉन का मैसेज Oh था ना। या क्रिप्टॉन का मैसेज। बट व्हाट इफ दैट्स एक्चुअली नॉट द मैसेज, और वो कंप्लीटली चेंज किया गया। इवन मूवी के अंदर 3 बार कंफर्म किया गया था कि द गाय हु decrypted आर नो जोक्स एंड दे कैन एक्चुअली decrypt क्रेजी अमाउंट ऑफ शिट, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे एग्जैक्टली। एलियन हाँ। चीजों से हाँ। डेल्थ किया हुआ है एंड ऑल। एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी एंड थेरी जो कि बहुत ज्यादा अभी चल रहा है कि एक्चुअली इट इज नॉट जोरेल बल्कि जॉर्ड है, जिसने अपने मैसेज हाँ। चेंज कर दिया, जो भी दूसरा क्रिस्टल डाल दिया एंड मैसेज चेंज कर दिया। एंड ही वांटेड टू कि जैसे कि हमने मैन ऑफ स्टील के अंदर देखा था कि जॉर्ड चाहता था एग्जैक्टली। कि हाँ। वो अर्थ को क्रिप्टॉन में बदले, एंड वही सेम चीज क्या पता हमें यहाँ पर सिमिलर चीज कुछ देखने को मिल रही हो, बट उसको कंप्लीटली थोड़ा बहुत टीज किया जा रहा है, लाइक नॉट फुल एग्जैक्टली। ब्लोन चीज में दिखाया हाँ। गया। सो या, आई थिंक दैट्स अ और पॉसिबिलिटी। हाँ वही। वरना मैंने आज तक जितनी भी सुपरमैन की स्टोरीज पढ़ी है, आई हैव नेवर सीन लाइक कि लाइक जोरेल को देखा है कि यू शुड कंप्लीटली टेक ओवर द होल एग्जैक्टली। अर्थ और समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज लाइक सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टोनाइट, जिसके अंदर क्रिप्टोनियंस की मेमोरी एग्जिस्ट करती हाँ। है। एंड ये भी एग्जैक्टली। अभी बताया हाँ। गया था कि देयर समथिंग कॉल्ड कोडेक्स एंड ऑल, जिसके अंदर क्रिप्टोनियंस के डीएनए और सब कुछ एग्जिस्ट करती है, एंड it हाँ। can help to rebuild the whole Krypton and stuff like that. So I think ऐसा कुछ सिमिलर चीज हो सकता है, बट हमें वो एक एक्सटेंट पे नहीं दिखाया जा रहा है। क्या पता हमें ब्रेन यैक देखने को मिले, जो कि फ्यूचर में क्रिप्टॉन को वापस बनाने की कोशिश हाँ। कर रहे हैं और एग्जैक्टली। स्टफ लाइक दैट। सो या, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो अब थोड़ा और सा। एक और थ्योरी। हम्म। हाँ। एक और थ्योरी ये भी हो सकता है कि जॉरल का जो मैसेज है हम्म। वो मतलब क्रिप्टोनियंस कॉमिक से रेफरेंस ले रहे हैं ना। कॉमिक्स में क्रिप्टोनियंस का जो प्लैनेट है क्रिप्टॉन, हाँ वो हाँ। डिस्ट्रॉय होने वाला था, उन सबको पता था। हम्म। वो तो पर सबको ही पता था। सबने आई मीन दे फक्ड अप विद द प्लैनेट कोर। आई मीन वो पूरे तरीके से प्लैनेट को अनस्टेबल कर दिया, जिसकी वजह से क्रिप्टॉन जस्ट गॉट डिस्ट्रॉयड। हाँ। सो या। पर क्रिप्टॉन के डिस्ट्रक्शन के बारे में जॉर्ड को हम्म। पहले ही पता था, पर हाँ लोगों ने सुना नहीं। तो हाँ। शायद जॉर्ज का मैसेज ये रहा होगा कि अर्थ के लोगों को सही दिशा में गाइड करो। पर वो मैसेज वो मैसेज क्या तो कहते मैसेज हैं, इंटरप्रेट हुआ होगा इंटरप्रेट हो गया, क्योंकि हाँ। हाँ। हम्म। दे- बहुत कुछ हो सकता है, लाइक देर इज सो मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटी एंड ऑल, क्या क्या हुआ है। बट अब थोड़ा सा उससे हटे एंड मेन सुपरमैन पे बात करें, तो यार हाँ। ऑनेस्टली इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी सुपरमैन मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक है। स्पेशली वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट द मूवी वॉज द कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो कि हमें मैन ऑफ स्टील के अंदर नहीं देखने को मिला था।
जैसे कि कैसे हमें एक बीटन डाउन सुपरमैन दिखाया जाता है, विच लुक लाइक अ ह्यूमन बीइंग, नॉट अ गॉड कंप्लीटली, ठीक है। एंड उसका जो हाँ, अपब्रिंगिंग होता है या अपराइजिंग होता है कैरेक्टर का, वो ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्री होता है उस मैटर में। एंड वही एग्जैक्टली। सिमिलर चीज़ हेनरी कैवल के सुपरमैन में ये हुआ था कि ही हैड द पावर ऑल अलोंग, बट उसको फिगर आउट नहीं किया था कि हु ही वॉज, उसका पर्पस क्या था एंड ऑल। एंड आई थिंक वो बस मूवी के अंदर दिखाया गया। एंड वो जो अपब्रिंगिंग दिखाया गया था जो मैन ऑफ स्टील के अंदर, जिसके अंदर ही हैज कंप्लीटली बिकेम सुपरमैन, जहां पर उसको हाँ, अपने फ्लाइट की पावर मिल जाती है, राइट। सो एग्जैक्टली। या हाँ, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस जो कि हमें इन दो मूवीज के अंदर देखने को मिला था। तो अब चलते हैं इसके बाद सिनेमैटिक्स एंड स्कोर पे, एंड वन ऑफ द बेस्ट सीन्स ऑफ द मूवी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तू हाँ। जा मिस्टर गुन। मुझे लगता है बेस्ट सीन तो क्रिप्टो का ही होना चाहिए। क्रिप्टा का कौन सा वाला सीन भाई? वो हाँ, लेक्स लूथर वाला जिसमें वो लेक्स पेल लूथर लिया। वाला। हाँ, ब्रो, लाइक जितना डिसरिस्पेक्ट हुआ ना भाई उस सीन के अंदर लेक्स लूथर का, भाई दैट वाज क्रेजी। लाइक भाई इट वाज लाइक हल्क एंड लुकी मोमेंट, लाइक ठीक है भाई वो ज्यादा ही एग्जैक्टली। बकचोदी कर रहा हाँ, है एंड पेल दिया भाई क्रिप्टो ने, भाई धर के। भाई इज्जत नहीं रही भाई उसके बाद, जितना भी कुछ उसने बोला ना, नो वन गिव द शिट अबाउट हिम, लाइक नो वन, लाइक जितना भी था ट्रू। सीरियसनेस गया भाई लेक्स लूथर का, खत्म। हाँ, भाई मेरे हिसाब से, मेरे पर्टिकुलर ओपिनियन के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सीन वाज लाइक जब वो बिल्डिंग सारी गिर रही होती है एंड वो एक औरत जो कि गाड़ी में फंसी रहती है ब्रिज के ऊपर, एंड सडनली बस उसके ऊपर बिल्डिंग हाँ, गिरने वाली होती है एंड सुपरमैन जस्ट केम अराउंड एंड जस्ट सेव्ड हर। एंड जैसे ही वो बाहर से निकली ब्रिज टूटने लगा, एंड एक पाइल ऑफ डस्ट निकलने लगा एंड सुपरमैन वहां से निकल रहा है ब्रो, एंड द स्कोर स्टार्ट प्लेइंग। ब्रो दैट वाज सच अ गोस्ट बम, लाइक चिल्स आए थे लिजिट भाई, crazy. I was एग्जैक्टली। like, bro, that is like something hope, like जो तुम सुपरमैन से एक्सपेक्ट दैट करते हो। डिफाइंस या सुपरमैन। that is was crazy man honestly. and starting के पार्ट्स में भी जब सुपरमैन पूरे अटलांटिक के थ्रू फ्लाई ऑफ कर रहा होता है विथ उसके कैमरा क्लोज करके, एंड वी कैन फील द कि हाँ भाई हम भी उसके साथ उड़ रहे हैं। अगर तूने आई हाँ, थिंक IMAX 4DX में देख के आ रहा है, राइट? हाँ, ब्रो तू फील कर रहा होगा लेजिट चेयर में, लाइक शू शू एकदम भाई। हाँ, भाई मैं तो गरीब आदमी भाई 3D में देखने गया, ठीक है, क्योंकि भाई इस हाँ, महीने बहुत सारी मूवीज आ रही है भाई, सबके लिए पैसा बचाना है भाई। अभी फैंटास्टिक 4 भी आ रही है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत वही। हाँ, पैसा बचाना है मुझे, ठीक है। सो या दैट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट इट। एंड अब बात करते हैं कुछ कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बारे में, स्पेशली अब चलते हैं लोइस लेन के ऊपर। इसलिए सो हाँ, लोइस लेन का कैरेक्टर आई थॉट वाज one of the best casting I have ever seen of Lois Lane. Like she ट्रू। exactly looks like Lois Lane. लाइक लुइस उसके लेन। रिपोर्टर इंस्टेंट बहुत ही ज्यादा लोइस लेन की तरह है। एंड या तू तू बता और बाकी सब। मुझे तो लुइस लेन का जर्नलिस्ट पार्ट अच्छा लगा। लाइक वो इवन दो लाइक वो सुपरमैन भले उसका वो लाइक बॉयफ्रेंड लगता था बट ब्रो शी हाँ, डजंट गिव अ फक एंड शी वेंट जस्ट इन लाइक, ब्रो तू बता मुझे। एंड ही वाज हाँ, लाइक, ब्रो तू मुझसे ऐसे बात करेगी? लाइक मैं हिंदी में बोल रहा हूँ बट या इंग्लिश में बोल रहा हूँ। हाँ, या देखो मेरे को तो पता है ऑनेस्टली केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लगी लाइक इसके और सुपरमैन के बीच में। एंड इस मूवी के अंदर लाइक शी वाज नॉट जस्ट लाइक अ हेल्पलेस वुमेन जो कि नीड सेविंग फ्रॉम द सुपरमैन एवरी सिंगल टाइम शी इज अंडर अ थ्रेट और समथिंग लाइक दैट। इसके अंदर वो कंप्लीटली इनफैक्ट शी सेव्ड इंडिपेंडेंट थी। सुपरमैन। हाँ, या शी सेव सुपरमैन, लाइक जस्टिस गैंग के पास गई एंड मिस्टर टेरिफिक को किसी तरह कन्विंस करके वो लेके गई हेल्प करने के लिए पॉकेट डिमेंशन में एंड ऑल। दैट वाज समथिंग लाइक इसके अंदर लाइक सुपरमैन ऐसे नहीं कि भाई लो इसको बचाने में लगा आधे टाइम तो भाई, एंड भाई आधे टाइम खुद पिट रहा है, ऐसा नहीं था। दैट वाज प्रीटी गुड पार्ट अबाउट इट। और भाई बहुत सारी जो केमिस्ट्री देखने को मिली ना सुपरमैन और लोइस के बीच में, ब्रो लाइक हाँ, स्पेशली द एंड पार्ट जहां पर वो लोग किस करते हैं एंड दे स्टार्ट फ्लाइंग इन, ब्रो आई वाज लाइक, ब्रो हाउ डिड वी फॉरगेट दैट दिस इज द होल पर्पस। लाइक तुम एक ऐसी लड़की ढूंढो जिससे तुम प्यार करते हो एंड ऑल, एंड उसकी तुम केयर करो एंड उसके साथ लाइफ एंजॉय करो, दैट्स द होल पॉइंट, राइट? ना कि आजकल के जेन जी जनरेशन की हर दूसरा बंदा पे लाइक हर 3 महीने में मूव ऑन कर लिया किसी और बंदे से, ठीक है, किसी और से प्यार हो गया, किसी और के साथ कर लिया। ट्रू। वो कुछ ज्यादा ही एक्सटेंड पे चला गया ना, बट या समझ हाँ, लो।
So yeah, I think that was one of the best part about Lois Lane. Like मैंने जितना भी DC animated comics देखा है, she just looks like her. Like that was so good. Like Rachel did a really good job for that. फिर अब बात करते हैं हाँ निकोलस होल्ट के लेक्स लूथर पे. हमने थोड़ी बहुत अभी बात की हुई है, बट हाँ लेट्स टॉक अबाउट इट. ठीक है, सो तेरा ओपिनियन क्या था लेक्स लूथर के स्पेशली बारे में, और व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम द होल मूवी? बेस्ट पार्ट अबाउट हिम वाज वो जितना हेटर दिखा रहा था हम्म. सुपरमैन पर, हम्म. मतलब वो प्योर हेटर था। या आई मीन सोचो तुम अगर फ्यूचर में फ्लैश और रिवर फ्लैश की राइवलरी हो, और द रिवर्स फ्लैश का वो जनरेशनल हेट उसके अंदर देखे भाई, वो क्रेजी होगा. हाँ स्पेशली लेक्स लूथर, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल फिल्म वाज जब भी लेक्स लूथर को स्क्रीन पे दिखाया गया, उसको प्योर हेट्रेड एंड ऑब्सेशन विद सुपरमैन पे दिखाया गया. दैट वाज रियली गुड. लाइक उसके अंदर लिजिट ब्रो स्टडीड सुपरमैन एवरी सिंगल मूव जो कि वो बनाने वाले 3 साल एग्जैक्टली तक के लिए, हाँ जिससे सुपरमैन के वो हर मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता है एंड ऑल, एंड ही कैन बीट द शिट आउट ऑफ हिम. दैट वाज प्रीटी क्रेजी. बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये क्या सुपरमैन था भाई, लेक्स लूथर से पिट गया ये वो. बट ब्रो ही स्टडीड हिम फॉर 3 years, ही नोज एवरी सिंगल मूव्स. ये- भाई लेजिट बॉल्स पे मार दिया भाई, बॉल्स पे वही मूवी के अंदर. आई वाज लाइक ब्रो व्हाट द फक, ये सब से शो किया इसने. दैट वाज एक्चुअली प्रीटी जीनियस. एंड स्पेशली वो जो मैंने क्रिप्टो वाला पार्ट, नहीं सॉरी, जिस हाँ समय क्रिप्टो को लेक्स लूथर ने किडनैप कर लिया था, एंड सुपरमैन डायरेक्टली उसके अंदर आके बोलता है कि लूथर वेयर इज द डॉग, लूथर यू टुक द डॉग, वेयर इज इट. वही, लाइक दैट पार्ट, लाइक ही जस्ट स्टैंडिंग देयर चिलिंग कॉफी, लाइक जरा सा भी फ्लिंच नहीं किया. दैट वाज फ्रिकिंग अमेजिंग, लाइक हाँ क्रेजी. और स्पेशली एंड में इवन दो सुपरमैन अपने आप को एक्सप्लेन करता है कि भले वो कितना भी बीटन डाउन हो गया, कितना भी उसको गलत सलत होता है उसके पास, उसके लाइफ में उसके साथ, वो स्टिल लोगों की मदद करने की कोशिश करता है, स्टिल लोगों को प्यार करने की हाँ कोशिश करता है, ही एग्जैक्टली स्टिल ट्राई टू डू बेटर इन हिज लाइफ. दैट वाज ट्रू रियली हाफ. आई मीन बस स्टिल लेक्स लूथर बस प्योर हेट्रेड की तरफ, जस्ट ट्राइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल, एंड समझता है कि हाँ सुपरमैन इज ट्राइंग टू बी गुड एंड ऑल, बस मैं ही चूतिया हूँ. बट वो लेक्स लूथर उसके अंदर था ही कि भाई नहीं यार ये चूतिया है भाई, ये चूतिया है एग्जैक्टली भाई, इसकी वही मारनी है मेरे को. वो लाइक स्टिल ही हेटेड हिम, लाइक एज बहुत सारी मूवी के एंड में विलेंस को दोस्त बना लेते हैं विद द पावर ऑफ फ्रेंडशिप और वट एवर. ठीक है, बट हाँ इसके अंदर वो नहीं था. दैट was really something that told about Lex Luthor ki yeah he hate like Superman for real. So yeah, अब बात करते हैं वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इस मूवी के बारे में, जो कि है जिमी ओल्सन. ठीक है. जो कि हाँ काइंड ऑफ लोएस लेन का साइड किक था, राइट? लोएस लेन या क्लार्क हाँ कैंट किसी का भी कह लो, जो कि इंफॉर्मेशन निकलवाता है और bro that guy got bitches, bro, that guy got bitches, that guy got game, bro. Like bro was suffering from his own success, bro. Hell nah, bro. भाई बंदा लिटरली वन ऑफ द बिगेस्ट, ही डिड वन ऑफ द बिगेस्ट सैक्रिफाइस इन द होल लाइक शो, जहां पर ब्रो sacrifices all weekend to be with best model in the life he can get. I was like bro ना fam, bro हमें भी रिस्क गेम बताओ भाई, हमें भी चाहिए. भाई क्रेजी, भाई क्रेजी. भाई और जिमी के बारे में ऐसा कुछ है नहीं बात करने के लिए. आई थिंक इतना ही है जिमी के बारे में. वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ब्रो, भाई का रेस गेम बहुत अच्छा था. जिसके लेट्स टॉक अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द नाउ जस्टिस जस्टिस गैंग, गैंग स्पेशली मिस्टर टेरिफिक. एंड जो इस मूवी के अंदर जितना अच्छे से मिस्टर टेरिफिक को पोर्ट्रेट किया गया है, ऑनेस्टली जिस समय कास्टिंग अनाउंस की गई थी, मैं इतना हाँ श्योर नहीं था कि he will actually play the part really good or not. क्योंकि मैं मेरा जितना भी डीसी कैरेक्टर्स को मैं इमेजिन करता हूँ, वो सारे डीसी एनिमेटेड शोज या मूवीज में जितना भी एग्जैक्ट मैंने हाँ देखा है लोगों को, वैसे इमेजिन करता हूँ. एंड मैंने हमेशा मिस्टर टेरिफो को बिग बल्की बिट चैडी टाइप लुक देखने को मिला है. एंड ही हाँ और जो बंदे को कास्ट किया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में नाम भूल जाता हूँ मैं, ठीक है, बट जिनको कास्ट किया गया था वो थोड़े से थोड़े पतले दुबले थे, एंड उनका फेस चैडी नहीं बल्कि थोड़ा सा लंबा टाइप का था एंड ऑल. सो आई डेंट नो कि ही कैन डू अ ग्रेट जॉब. एंड मैंने उनका थोड़ा सा हगास एक्समैन फर्स्ट क्लास के अंदर देखा हुआ है, जो कि मार्वल मूवी के अंदर भी थे. सो हाँ थोड़ा आई वॉज लाइक डाउटिंग कि लाइक ही कुड प्ले अ गुड मिस्टर टेरिफिक और नॉट.
but actually he did a really good job with Mr. Terrific. And honestly अब जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है वो मिस्टर टेरिफिक की फैंस रहेंगी, दैट वुड बी रियली हाँ अमेजिंग एंड हार्ट एग्जैक्टली। वार्मिंग कि लाइक इस मूवी के अंदर लाइक तुम लाइक भले कुछ भी मिस्टर टेरिफिक के बारे में नहीं जानते, स्टिल यू विल एंड अप नोइंग लॉट अबाउट हिम इन द एंड ऑफ द मूवी, दैट इज सो गुड अबाउट ट्रू। दिस फिल्म, राइट? एंड अब इसके बाद बात करते हैं गाय गardner की भाई। गार्डनर की वो बेस्ट साला कास्टिंग भाई ब्रो, उसका। दैट गाय ब्रो, ना फैम लाइक जेन्युइनली मैंने उनके एक्टर की वो देखी थी अभी द रुकी, इधर एंड ओके। उसकी पर्सनालिटी एंड इसके अंदर लाइक बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एंड अगर तुमने डीसी कॉमिक्स पढ़ा है एंड शोज देखे तो तुम्हें पता है कि ग्रीन लैंटर्न में सबसे वर्स्ट ग्रीन लैंटर्न अगर कोई है तो वो गाय गार्डनर है। अगर किसी को ग्रीन लैंटर्न से काम करवाना तो सबसे आखिरी में वो गाय गार्डनर के पास जाएगा। तेरा ओपिनियन क्या है गाय गार्डनर पे भाई, ये बता। कास्टिंग बहुत अच्छा लगा गार्डनर का। हाँ, बहुत ही यूनिक था, लाइक ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशन नहीं था मुझे जब जिस समय फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट किया गया था तब, लाइक मेरे को उस समय इतना उनके बारे में पता नहीं था। आई थिंक हाँ नथानियल नाम है उनका, या आई वही थिंक हाँ। सो। भाई मेरे को एक्टर्स के नाम याद रखने चाहिए भाई, वो मेरी गलती है, ठीक है। सो यार हाँ मेरे को सारे यार सुपर हीरोज के नाम से नॉल पता है बट एक्टर्स के नाम नहीं पता। That is my bad. Okay. So yeah, your opinion on Hawk Girl. Let's go. हॉकगर्ल वाज प्रीटी गुड, उसका स्क्रीम बहुत अच्छा था भाई, स्क्रीम वाला सीन। वो स्क्रीम कब था? वो जब मॉन्स्टर को मार रही होती तब स्क्रीम था उसका, राइट? हाँ ब्रो, ब्रो इसके अंदर वो भाई उस कौन से तो कंट्री था, बोत्सवाना या जो भी कंट्री था जो भी उन लोगों ने मेडअप किया था, ब्रो उसके प्रेसिडेंट को फेंक देती है भाई हवा से, बचाने भी नहीं, मेरे को लगा चलो बचाने जाएगी फेंक देगी, बैटमैन की तरह टीज करके ले फेंक दिया तेरे को एंड सडनली पकड़ लेगी एंड ऑल जाके, भाई नहीं हाँ किया। ब्रो वाज लाइक तेरी माँ की। ब्रो आई लाइक ब्रो, हनी यू रियली डोंट नो मी मैन, एंड बस उसको छोड़ देती भाई, दैट वाज प्रीटी क्रेजी। एंड इजाबेल वाज एक्चुअली डूइंग प्रीटी फाइन, लाइक ऑनेस्टली जितना अमाउंट ऑफ स्टार फेमस से हुई है रिसेंट मूवीज एंड शोज के अंदर, स्पेशली विद एग्जैक्टली। लास्ट ऑफ अस एंड क्या तो कहते हैं ट्रांसफॉर्मर्स में भी थी, इवन लाइक आई थिंक ट्रांसफॉर्मर 4 के अंदर थी वो। सो या अभी बहुत सारे शोज आए हैं यार उसके एंड मूवीज आए हैं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं बट वो पीस एग्जैक्टली। मेकर सीजन 2 के अंदर भी हमें देखने को मिलेगी। सो या एक्चुअली में इसके अंदर बहुत ही ज्यादा यंग कास्ट लिया गया, लाइक स्पेशली हॉक गर्ल के एग्जैक्टली। लिए, विच वॉज प्रिटी हाँ सरप्राइजिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हॉक गर्ल इज लाइक एंशियंट सुपर हीरो काइंड ऑफ कैरेक्टर, जो कि इजिप्शियन लाइक इजिप्शियन लवर्स के बारे में है, लाइक हॉकमैन एंड हॉक गर्ल, दे आर एग्जैक्टली। सपोज हाँ टू बी लाइक टुगेदर फॉर इटर्निटी और समथिंग, एवरी लाइफ टाइम जब भी वो पैदा होते हैं तो वो लोग एक दूसरे को फाइंड करते हैं, दे हैव टू बी टुगेदर एंड समथिंग लाइक। ट्रू। और उनके पीछे वेंडल हाँ सैवेज लगता है जो कि उसका काइंड ऑफ एक्स लवर है एंड ऑल, फ्रॉम डिफरेंट एग्जैक्टली। लाइफ एंड समथिंग लाइक दैट। सो बहुत ही वियर्ड स्टोरी है बट एक कंप्लीटली यंग कैरेक्टर मैंने पहली बार देखा है, ठीक है, जब भी मैंने हॉक गर्ल को देखा है शी इज कंप्लीटली ग्रोन अप और फ्रॉम अ एग्जैक्टली। डिफरेंट प्लैनेट और समथिंग लाइक दैट। हाँ बहुत डिफरेंट स्टोरी है, मैंने बहुत डिफरेंट स्टोरीज देखी है, मैंने देखा है कि दे आर फ्रॉम कंप्लीटली डिफरेंट प्लैनेट जहाँ पर सारे हॉक टाइप के बंदे रहते हैं। मैं यार मेरे दिमाग में तमिस्की नहीं, तमिस्कीरा तो अमेजोनियंस का था ब्रो, आई डोंट रिमेम्बर द होल प्लैनेट नेम, तेरे को याद है क्या ब्रो? नहीं याद है। उस उसके ब्रो लेट्स गेट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बट या हाँ आई हॉक गर्ल के रिलेटेड थोड़ा सा और डेप्थ में स्टोरी लाइन देखने में मजा आएगा, ठीक है। सो अब हाँ बात करते हैं थोड़ा सा मैन ऑफ स्टील और सुपरमैन के कंपैरिजन के बीच में, ठीक है, दोनों मूवीज में मेजर डिफरेंस क्या है, या पास्ट की मूवीज में जितने भी सुपरमैन्स आए उसमें क्या डिफरेंस है, एंड व्हाट डिड जेम्स गन डिड राइट जो कि जैक स्नाइडर नहीं कर पाए थे अपने मूवीज के अंदर। सो जैसे कि मैंने वन ऑफ द पॉइंट्स डाला था कि कैरेक्टर डेवलपमेंट, आई थिंक वन ऑफ द हाँ वाज लाइक अ बिगर पार्ट ऑफ इट, and how Superman saves everyone even though like city danger के अंदर है and he could get हाँ himself killed। I mean उसको मारना थोड़ा ट्रू। मुश्किल है of course, मैं क्या ही बोल रहा हूँ, but still he cared about other people than fighting the guy जो कि तबाही एग्जैक्टली। मचा रहा है and all। जैसे कि हमें मैन ऑफ स्टील के अंदर
सुपरमैन फुल ऑन ब्लोन यहाँ पे जॉर्ड के पीछे जाते हुए देखा था, पूरी तरह से मारते हुए, आधा भले शहर तबाह हो रहा है एंड ऑल, उसके अंदर ही डजंट गिव अ फक, Exactly. स्टफ लाइक दैट. But the बट Superman saved every creature as या well. एवरी सिंगल वन, लाइक कुत्ते को बचा लिया ब्रो स्टेप ऑन होने से, स्क्विरल को बचाया, सारे लोगों को Mhm. बचाया जो भी आसपास कुचलने वाले थे, इवन जो जिसके ऊपर बिल्डिंग गिरा उसको तक आए जाके बचाया उसने एंड ऑल. दैट वाज रियली गुड. ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लगा मुझे, जितना मैन ऑफ स्टील में नहीं लगा था, राइट. हाँ, हम लोग ने आई थिंक इसको हमने बहुत पहले कवर अप कर लिया था जिस समय हम लोग वी वर डिस्कसिंग exactly. अबाउट द होल फिल्म. सो चलो इसमें इतना इन डेप्थ नहीं जाते हैं. अब बात करते हैं ये मूवी क्या जो फ्यूचर जनरेशन्स के बच्चों को इंस्पायर करेगी उसके बारे में बात करते हैं. एंड यू नो फ्यूचर जनरेशन्स या मूवीज उन सबको कैसे इंस्पायर Exactly. करेगी उसके बारे हाँ, में बात करते हैं. सो या तेरा क्या ओपिनियन है पर्टिकुलरली बता. मेरा ओपिनियन है तो जैसे कि टोबी मैguire का स्पाइडरमैन था, हम्म. बिल्कुल वैसा ही नया स्टार्ट दिख रहा है डीसीयू में. Yeah, like you know, especially मैं ना स्पाइडरमैन, बेन 10, डोरेमोन सब देख के ग्रो अप हुआ एंड आई हाँ, ऑलवेज फेल्ट लाइक कि कितने काइंड है ये लोग, कितने हेल्पफुल है, कितने लविंग है, भले छोटे से छोटे इंसान पे, भले कोई भी किड बुली हुआ हो एंड ऑल, एंड दे जस्ट वांट टू हेल्प. लाइक ऐसे नहीं कि उसके छोड़ दो एग्जैक्टली, एंड ऑल. ठीक है, दे जस्ट इंस्पायर पीपल टू बी गुड, to be helpful to and to be kind to each other, right? Especially Ben 10 was one of the major part of myself growing up. Like एक बंदा, तो एक बच्चा जिसके पास यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल ताकत आ जा डिवाइस आ जाती है, ठीक है, एंड ही स्टिल एग्जैक्टली, लाइक बुरा बनने से या उसको मिसयूज करने की जगह ही ट्राइड टू बी गुड एंड ट्राई टू हेल्प पीपल एंड सेव द यूनिवर्स, वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन. लाइक स्पेशली, ठीक है, मैंने कभी लोगों को ऐसा नहीं देखा है कि उनके पास हाँ, पावर्स इतनी ज्यादा आ गई एंड वो बुरे एग्जैक्टली, नहीं हुए या हाँ, पावर करप्ट नहीं हुए एंड ऑल. वो चीज लाइक बेन 10 के अंदर देखने को नहीं मिलती एंड दैट वाज लाइक एक्चुअली लाइक माइंड ब्लोइंग एंड स्टफ लाइक दैट. एंड वही चीज हम लोग को सुपरमैन के अंदर देखने को मिला. सो एग्जैक्टली, या आई मीन आजकल के बच्चे सुपरमैन मूवी देखने जाएंगे एंड इंस्पायर होंगे कि हाँ मुझे बेटर बनना है, मुझे और अच्छी लाइक मुझे और अच्छा बनना है, लाइक हर अपने एक्सपेक्ट के एग्जैक्टली, लाइफ में, हाँ, राइट. मुझे और ज़्यादा अपने पेरेंट्स की केयर करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स की केयर करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए हर पॉइंट पे. ऐसा नहीं कि बैक स्टैप कर दो तुम जाके. एग्जैक्टली, हाँ, स्पेशली अभी मेरे लाइक फ्रेंड्स के साथ मैं बाहर था एंड मैंने आई थिंक ये स्टोरी तुझे बताई थी कि मेरे पे हाँ, फ्रेंड्स, मैं कॉफ़ी पी रहा था एंड सडनली कोई आके मेरे एल्बो से टच हो जाता है, जिसकी वजह से कॉफ़ी मेरी स्पिल हो जाती है एंड कंप्लीटली मेरा पूरा कपड़ा खराब हो जाता है एंड ऑल. एंड मैं उस सिचुएशन में रहते थे कंप्लीट तमाशा बनाने पे या चिल्लाने की जगह आई वॉज कम्प्लीटली काम, जाके बस मैंने अपने कपड़े एग्जैक्टली. धो लिए एंड आई वाज लाइक भैया कोई नहीं होता रहता है. It's एंड based on how you react to the हाँ situation. यही वही लाइक मेरे फ्रेंड्स यही कह रहे थे कि तुम किसी आदमी को उसके पर्सनालिटी एंड हाउ ही रिएक्ट्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन, तुम उससे बता सकते हो कि कैसे क्या वो इंसान है, कैसा टाइप का इंसान है. वो चीज़ हमें इस फिल्म के अंदर स्पेशली देखने को मिली, जो कि फ्यूचर के जनरेशन्स या मूवीज को इंस्पायर करेगा मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली. सो दैट्स प्रीटी गुड. लाइक एक फोटो भी आई थी एक गाजा, गाजा द होल पैलेस्टीन जहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ हुआ एंड हाँ, ऑल. वहाँ पर एक बच्चा है जिसने सुपरमैन की कॉस्ट्यूम पहनी हुई आफ्टर द होल सुपरमैन. सो वो स्टिल दिखाता है कि देर इज स्टिल होप, देर इज स्टिल लाइक देर इज स्टिल होप फॉर ह्यूमैनिटी टू बी बेटर, टू बी exactly. to be more loving and stuff like that. So yeah, that was really heartwarming to see, especially after this whole movie came out. So yeah, बहुत सारे generation inspire होने वाले हैं Superman से and to be like him. So yeah, that is really pretty good. अब बात करते हैं तो थोड़ा सा इस मूवी के कुछ अनएक्सपेक्टेड कैमियोज पे, स्पेशली सुपर गर्ल, ठीक है, एंड उसके अपकमिंग हाँ, फिल्म्स के बारे में. सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन सुपर गर्ल. सुपरगर्ल का कास्टिंग भी अच्छा था और उसका और क्रिप्टो का रिलेशनशिप जो था लिटरली जेम्स गन और उसके कुत्ते या आई फेल लाइक देखो स्पेशली लाइक कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड लुक वाइज की बात की जाए सुपर गर्ल की,
तो यार ऑनेस्टली आई वाज लाइक ब्रो दैट इज सो कूल एंड शी लुक्स एक्चुअली प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, ठीक है, इन द होल सीन। एंड उसके अंदर दिखाया जा रहा ब्रो लाइक क्रिप्टो उसको पेल दे रहा है भाई वहां पर ऐसे भड़ भड़ भड़, भाई शी इज लाइक एंजॉयिंग इट। आई वाज लाइक ब्रो व्हाट एंड इसके वन ऑफ द लाइक यू नो पार्ट अबाउट लाइक यू नो उसके अंदर कितना ड्रंक एंड ऑल थी सुपरगर्ल, वो हमें ये बताया गया था जेम्स गन के द्वारा कि यू नो शी इज उसने अपने पूरे लाइफ में यू नो बहुत सारी डेथ्स एंड ट्रेजेडी देखी है, जिसके एग्जैक्टली। उसके में बहुत ज़्यादा ड्रामा एंड ऑल है। एंड उसको डील करने के लिए शी गोज टू रेड सन प्लैनेट्स एंड ऑल, जहाँ पर वो ड्रंक हो सके, क्योंकि यू नो क्रिप्टोनियंस अगर रेड सन से मिलते हैं तो वो बेसिकली मॉर्टल या इंसानों की तरह ही बन जाते हैं एंड दे कैन गेट ड्रंक। एंड अगर येलो सन पे रहते तो उनका बेसिकली आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, बट जो भी अंदर के कैलोरीज बर्न्स एंड ऑल होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट बर्न होते हैं। मेटाबॉलिज्म। हाँ, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट बर्न होता है एंड ऑल, जिसकी वजह से वो लोग यू नो ड्रंक नहीं हो सकते, सिमिलर लाइक यू नो कैप्टन अमेरिका हाँ, की तरह में जैसा दिखाया गया था। सो या फ्लैश की तरह भी। हाँ। एंड सुपर गर्ल पे अगर बात हुई है तो सुपर गर्ल के मूवी में यू नो एक बहुत ही कूल चीज देखने वाला है, दैट इज लोबो, जो कि वो जेसन ममुआ प्ले करने वाले हैं। दैट इज क्रेजी टू बी ऑनेस्ट इन माय ओपिनियन, क्योंकि लोबो और जेसन मोमोआ की रियल लाइफ पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा मैच करती है। एंड आई थिंक लाइक यू नो ही विल बी लाइक अ मच बेटर लोबो देन ही वाज एवर एक्वामैन, स्पेशली लाइक यू नो लाइक वो क्रेजीनेस जो होता है ना एक बंदे के अंदर, यू नो मजाक करने वाला एंड वही। वो फुल बॉडी वाला, ब्रो दैट इज जेसन मोमो। आई एम टेलिंग यू, लोबो इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट रोल ही विल एवर प्ले इन हिज फकिंग लाइफ ब्रो, मेरे से लिख के ले लो, ठीक है। एंड हाँ, ब्रो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, स्पेशली लाइक सुपर गर्ल का जो मूवी का यू नो जो टोन होने वाला है, जो वाइब्स होने वाली है, वो कंप्लीटली डिफरेंट होने वाली सुपरमैन से। दैट इज गोइंग टू बी क्रेजी। एंड स्पेशली वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है कि जेम्स गन ने ये बताया कि यू नो मार्वल के साथ वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज ये हुए थे, यू नो सारे मूवीज को अगर कोई भी तुम्हें पर्टिकुलर मूवी वॉच करना रहता है तो तुम्हें हाँ, और भी सारे पुरानी मूवीज एग्जैक्टली। देखने रहते हैं कि यू नो तुम्हें रेफरेंसेस या कंटिन्यूएशन समझ आ सके, वो चीज जेम्स गन ने बताया वो चीज तुम्हें डीसी यूनिवर्स के अंदर देखने को नहीं मिली। श्योर देयर विल बी अ फ्यू पार्ट्स जो कि यू नो रेफर किया जाएगा मूवीज के अंदर आगे, बट लाइक नॉट कंप्लीटली, तुम कंप्लीटली वो फिल्म जाके देख सकते हो एंड तुम्हें कोई भी पुरानी फिल्म्स नहीं देखनी पड़ेगी। हर फिल्म का टोन्स अलग होने वाला है, एग्जैक्टली। कंप्लीटली डिफरेंट होने वाले हैं देन व्हाट प्रीवियसली केम आउट। लाइक सुपरमैन वाज कंप्लीट होपफुल टाइप ऑफ मूवी, मोर कलरफुल टाइप मूवी, वैसी सेम चीज अभी जो क्ले फेस आनी बोली, दैट इज कंप्लीट हाँ, हॉरर शिट शो हॉरर। मूवी, ठीक है, जो कि कंप्लीटली अपोजिट है लाइक व्हाट सुपरमैन वाज। सो या वो कुछ डिफरेंट होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी लाइक यू नो बहुत ही अच्छा चीज है। एंड सिमिलर चीज केविन फाइगी ने भी नोटिस किया है लाइक यू नो मार्वल पे कि एंड रिसेंट इंटरव्यूज जो हुए थे उसने बहुत सारे लाइक आफ्टर द सुपरमैन सक्सेस उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसके अंदर बहुत सारे यू नो मार्वल के फ्यूचर के बारे में और बहुत बात की थी। हाँ, एंड उसके अंदर उन्होंने खुद बताया था कि कोई भी लाइक यू नो फिल्म्स या शोज तुम देखते हो तो तुम्हें यू नो बहुत सारे पुराने मूवीज एंड ऑल हमेशा देखना पड़ता है, विच फील्स लाइक होमवर्क टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। कोई भी मैं यू नो मूवी वीडियोस बनाता हूँ एंड ऑल, उसके अंदर मेरे को लिखना पड़ता है वॉच दिस बिफोर, ठीक है। तुम्हें ये शो हाँ, देखने से पहले एटलीस्ट ये देखे हुए होने चाहिए तो कि तुम्हें बस ये समझ आ सके। लाइक अगर तुम्हें एवेंजर्स एंड गेम देखना है ना, अगर तुम उसके पहले जो 21 मूवीज आई हैं उसमें से एटलीस्ट तुम्हें 10 मूवीज तो देखनी पड़ेगी कि तुम्हें एवेंजर्स वही। एंड गेम समझ आ सके, राइट। तुम डायरेक्टली नहीं जा सकती कि लाइक यू नो इन्फिनिटी वॉर देख ली तो भाई बस तुम जाके एंड गेम हाँ, देख लिया, ऐसा नहीं है। सो या तो या वो चीज़ हमें नहीं देखने को मिलेगी डीसी यूनिवर्स के अंदर, तो दैट इज प्रीटी अमेजिंग। सो चलो अब हाँ। चलते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के डिस्कशन के ऊपर। तो ऑनेस्टली मिस्टर क्विंट तुम्हारा ओपिनियन बताओ इस लाइक पोस्ट क्रेडिट सीन स्पेशली। मुझे तो लास्ट ऑफ पोस्ट क्रेडिट सीन अच्छा लगा जिसमें सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक थे। हम्म। सुपरमैन लाइक क्रेडिट्स। उसे जोड़ने की कोशिश हाँ कोशिश की पूरे वो ब्रो यूनिवर्स को। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था एंड तो हाँ, यू कुड हैव डन बेटर एंड ऑल स्टफ लाइक दैट, दैट हाँ, वाज क्रेजी। अरे अपन पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात कर रहे हैं बट हम लोग ने वन ऑफ द सीन्स के बारे में नहीं बात किया मूवी के अंदर। एंड मुझे जस्ट याद आया, यू नो देयर वाज अ होल सीन पॉकेट डिमेंशन के अंदर जहां पर यू नो वो मंकी से यू नो सुपर एग्जैक्टली शिट सुपर वाला शिट। कमेंट्स करवा रहा है, पूरे इंटरनेट पे हेट फैलवा रहा है एंड ऑल।
दैट वाज लाइक जेम्स गन सेइंग कि दिखा रहा था कि स्नाइडर फैंस कितने ब्रेनलेस हैं एंड ऑल, एंड दे आर जस्ट बस अपने ओपिनियन पे एक सेट है, एंड बस वो कोई कुछ भी अच्छा होने लगे ना, बस वो भाई गाली देने लग जाएंगे इंटरनेट पे, उनको ये ऐसा ब्रेनलेस एग्जैक्टली। मंकीज की तरह दिखाया। दैट वाज एक्चुअली फनी एंड हिलेरियस। साथ ही साथ लाइक पोस्ट के सीन में भी काइंड ऑफ सिमिलर चीज हुआ, जहां पर जेम्स गन वाज ट्राइंग टू से समथिंग। आई फेल्ट लाइक जब सुपरमैन और क्रिप्टो मून पे बैठे हुए थे एंड दे वाज watching the earth, I felt like it was James Gunn of version of saying, या हमें दिखाने की ये कोशिश कर रहे थे कि देखो एक नए अर्थ का, एक नए वर्ल्ड का या एक नए यूनिवर्स का जन्म हो रहा है यहाँ पर, एंड वी आर हेयर टू विटनेस एग्जैक्टली। इट, लाइक हाँ। नए डीसी यूनिवर्स का क्रिएशन हो रहा है, एंड वी आर हेयर टू सी इट लाइक दैट। सो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सिमिलर चीज लाइक लास्ट स्पोर्ट्स क्रेडिट सीन में था कि जहाँ पर मिस्टर टेरिफिक लाइक सुपरमैन कंप्लेन कर रहा है कि थोड़ा बहुत तुमने बिल्डिंग्स को जोड़ दिया बट वो अच्छा नहीं है, एंड मिस्टर हाँ। टेरिफिक कह रहा है कि ब्रो इट वाज ब्रोकन, आई जस्ट फिक्स्ड इट, श्योर इट्स नॉट 100% बेटर बट हे आई डिड इट, यू आर वेलकम, राइट। इट एग्जैक्टली। वाज लाइक हाँ। जेम्स गन वर्जन ऑफ सेइंग कि भाई डीसी यूनिवर्स वाज ब्रोकन बट आई फिक्स्ड इट, यू आर वेलकम, लाइक ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। आई फेल्ट लाइक इट, ठीक एग्जैक्टली। है। सो या आई थिंक rather देन शोइंग कंटिन्यूएशन, जो कि बहुत लोग कह रहे थे कि एक कंटिन्यूएशन या फ्यूचर टीज होना चाहिए था एंड ऑल, एंड हमारा टाइम वेस्ट हुआ। आई फेल लाइक इट वॉज ओके कि फ्यूचर टीज ना करे, क्योंकि जेम्स गन ने ये भी बताया कि एक बार तुम फ्यूचर टीज कर दे तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि तुम उसको कंटिन्यू करो कहीं ना कहीं, एग्जैक्टली। क्योंकि सेम चीज मार्वल ने किया था एंड बहुत सारी चीज उन्होंने कंटिन्यू नहीं की, स्पेशली आफ्टर एवेंजर्स एंड गेम, क्योंकि देर इज लाइक ट्रू। थाउजेंड्स एंड लाइक एवरी सिंगल मूवी लाइक कुछ ना कुछ बड़ा कांड हुआ है, लाइक हरकुलिस आ गया, एग्जैक्टली। या शेरन कार्टर ब्लैक CIA के जितने वेपन्स है वो ब्लैक मार्केट में निकाल रही है एंड ऑल, या एग्जैक्टली। जितना भी क्या तो कहते हैं एवेंजर्स कंपाउंड का सामान है वो ब्लैक मार्केट में बिक रहा है हॉकाई के एंड में एंड ऑल, वो सब चीजें कभी आज तक हमें कंटिन्यू होते हुए नहीं देखी, एंड प्रॉब्ली हमें देखने को एग्जैक्टली। शायद ना मिले फ्यूचर में, ठीक है। एंड देर इज सो मेनी थिंग्स, जैसे कि डार्क डायमेंशन हो गया, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज गए थे, क्या तो कहते हैं उसका नाम क्या था यार, सॉसर ऑफ डार्क प्रिया। डायमेंशन की वो क्रिया, यस क्रिया के साथ। सो या तो बहुत सारी चीजें जो कि नहीं शो कर पा रही, वही जेम्स करने का है कि रादर देन जस्ट शोइंग अगले मूवी में क्या होने वाला है या टीज करने की जगह, वो दे वुड वांट टू हैव कंप्लीटली सरप्राइज रखना चाहते हैं, एंड टू हैव कंप्लीट एग्जैक्टली। क्रिएटिव फ्रीडम कि वो क्या करे उस पर्टिकुलर मूवी पे, कि तुम यहाँ टीज कर दो बट तुम्हारा मूवीज में कुछ और बन रहा है एंड ऑल, एंड उसके वजह से कोई भी डायरेक्टर या जो भी राइटर्स है वो उस पर्टिकुलर सीन के वजह से लाइक बाइंड बाउंडेशन ना हो जाए कि मुझे इस मूवी को कंटिन्यू करना है। लाइक सिमिलर थिंग हैपेंड विद थॉर एंड द गार्डियंस, जेम्स गन बता रहे थे कि एवेंजर्स एंड गेम के एंड में टीज किया गया था कि अब थॉर तो गार्डियंस के साथ है, ठीक है, अब वो एंजॉय मतलब वो अब अलग एडवेंचर है। अब जेम्स गन को ये फोर्स किया गया था कि वॉल्यूम 3 के अंदर यू हैव टू इंक्लूड थॉर एंड ऑल, ठीक है, बट उनने एग्जैक्टली। मना कर हाँ। दिया था, एंड ही वाज लाइक ब्रो मुझे थॉर के बारे में I don't know too much about Thor and I don't know how to write that character, क्योंकि वो कैरेक्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स एंड ऑल है, ठीक है, जो कि कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, इसके वजह से थॉर 4 की मूवी अलग से बनी गई थी, जो कि सबको पता है कि कैसी निकली। एग्जैक्टली। So yeah, I think James Gunn is doing pretty good, and इन इवन केविन ट्रू। फाइगी ने कहा कि जो अभी ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं डीसी यूनिवर्स में, वही चीज़ हम मार्वल में चाहते हैं, एंड उसके वजह से एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद द यूनिवर्स इज गोइंग टू बी गेट रिबूट। rebooted and stuff like that. So yeah, that's a really good decision to be honest. एक अच्छे एपिक स्टोरी के साथ यूनिवर्स की एंड किया जाए, जो कि सेटिस्फैक्ट्री फील करे, ऐसा नहीं कि भाई 20 साल बाद हम देख रहे हैं एंड एक जोक समझने के लिए या एक लाइन समझने के लिए हम लोग को 50 मूवी देखने की जरूरत है, ऐसा ना हो भाई, एग्जैक्टली। ठीक है। सो या अब चलो सुपरमैन के रिलेटेड हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही बात कर चुके हैं, तो अब चलते हैं थोड़ा बहुत हाँ। फैंटास्टिक फोर पे, जो कि हमारे पास फैंटास्टिक कुछ फोर। दिनों में आने वाली है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट कि तेरा ओपिनियंस क्या है फैंटास्टिक फोर पे, एंड व्हाट्स योर थ्योरी कि फैंटास्टिक फोर्स में क्या हो सकता है एंड क्या क्या हमें देखने को बेसिकली मिल सकता है, राइट। एंड कुछ एग्जैक्टली। एंडिंग्स की थंडरबोल्ट्स के साथ जो एंडिंग्स में हुआ,
उसके साथ क्या हाँ, कनेक्शंस एंड ऑल, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है? सो तेरे क्या है थेरीज एंड ओपिनियंस? मेरा एक थ्योरी ये है कि शायद हमें वॉचर देखने को मिल सकता है इसमें। हाँ, हो सकता है। आई मीन गैलेक्टिस की जो स्टोरी लाइन है उसके अंदर ऑफ कोर्स वॉचर है इंक्लूड, जो कि हाँ, गैलेक्टिस की ओरिजिन स्टोरी है उसमें। एग्जैक्टली। सो या हाँ, और और ज्यादा कुछ ओपिनियन नहीं, ट्रेलर बहुत अच्छा था और सिल्वर सर्फर का। हाँ, सिल्वर सफर वाज लाइक, बहुत लोग हेट कर रहे हैं बिकॉज शी, बहुत लोग ये सोचते हैं कि इट इज अ जेंडर स्वाइप और समथिंग, जो कि जेंडर। मार्वल हाँ, बहुत टाइम से करता है। बट लाइक शी इज एक्चुअली अ कैरेक्टर फ्रॉम द कॉमिक्स, जो कि टिपिकली नॉर रैड की जगह शाला बाल को लिया गया। दैट वाज बिट डिफरेंट, एंड बहुत लोग एग्जैक्टली। ये भी कंप्लेन कर रहे थे कि सीजीआई थोड़ा वॉकी एंड ऑल है। बट लाइक जब ऑफिशियल लाइक प्रॉपर रेंडरिंग आया, लाइक डिसेंट रेंडर आया सिल्वर सफर का, हाँ, एंड दैट वाज एक्चुअली प्रीटी गुड, लाइक बहुत ज्यादा डिटेल्ड एंड एग्जैक्टली। ऑल है। लाइक शी इज लुकिंग प्रीटी गुड, एंड स्पेशली द वॉइस, लाइक द मेटालिक वॉइस जो हमें देख सुनने को मिला था इस मूवी के अंदर, दैट वाज बिट बिट लाइक बहुत ही अलग था, डिफरेंस था, एंड हाँ, कैरेक्टर को एग्जैक्टली। बहुत ही ज्यादा सूट करता था। आई हेरल्ड द हाँ, बिगिनिंग, आई हेरल्ड द एंड, आई हेरल्ड गैलेक्टस। ब्रो दैट वाज एक्चुअली प्रीटी गुड। एंड जब हम लोग ने गैलेक्टस लाइक रेल्फ इन सन की वॉइस एक्चुअली में सुनी, जो डेप्थ थी उनके वॉइस में, ब्रो दैट वाज ऑन अनदर लेवल। लाइक तुम एक्चुअली में उनको इमेजिन कर सकते हो एज अ क्रीचर हु इज लाइक 14 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है? वो डेप्थ है भाई उस वॉइस में, एंड आई फील लाइक भाई बहुत कुछ ज्यादा हो सकता है उसमें। लाइक बहुत डेप्थ वाला लाइक गैलेक्टिस देखने को मिल सकता है अपने को। हाँ, एंड अब थोड़ा सा मैं अगर प्लॉट के बारे में बात करूं कि लाइक व्हाट्स माय थ्योरी ऑन द होल प्लॉट, एंड जितना मुझे ट्रेलर से समझ आया है, एग्जैक्ट। हाँ, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फैंटास्टिक जो भी देख रहे हैं, फैंटास्टिक फोर इज नॉट एन ओरिजिन मूवी, ठीक है? भले हमें थोड़ा बहुत फ्लैशबैक या फ्लैशबैक या मोन्टाज के अंदर थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं, या एग्जैक्टली। कि हाँ, उनकी ओरिजिन दिखा सकते हैं थोड़ा बहुत, वरना ये ओरिजिन फिल्म नहीं है। इसके अंदर ऑलरेडी हमें एक एग्जिस्टिंग यूनिवर्स और सुपर हीरोज में जाने वाले हैं, जो कि हमें बेसिकली 1960s के रेट्रो फ्यूचर वर्जन ऑफ न्यूयॉर्क में दिखेगा, ठीक है? जहां एग्जैक्टली। पर हाँ, फैंटास्टिक फोर्स आर बेसिकली द सेवर ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल, ठीक है? जहां जिनको पावर्स स्पेस में जाने की वजह से मिली थी, ठीक है? एग्जैक्टली। हाँ, और वो रैंडमली फेमस थे वर्ल्ड में, अपना नॉर्मल शोज कर रहे थे, एंड सडनली एक अलार्म, उनका अलार्म सिस्टम बजता है, एंड कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर किया एंड ऑल लाइक दैट, ठीक है? जो एग्जैक्टली। कि हाँ, बेसिकली सिल्वर सफर होती है, एंड वो बेसिकली डिक्लेयर करती है कि अर्थ इज नाउ मार्क्ड फॉर डेथ, एंड तुम्हारा खेल खत्म है ऑल, ठीक है? सो टू मेक द डील विद द गैलेक्टिस, सारे फैंटास्टिक फोर शिप में जाके क्या तो कहते हैं, गैलेक्टिस से बात करके आते हैं टू डील विद इट, कि तुम क्या चाहते हो, लाइक अर्थ के बदले में तुम्हें हम क्या दे सकते हैं ऑल, ठीक है? एग्जैक्टली। एंड ही वाज लाइक नहीं, मुझे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही, एंड दिस इज कंफर्म्ड बाय द वे, ठीक है? मैं थ्योरी नहीं एग्जैक्टली। बना रहा हूँ, हाँ, ये एक्चुअली में कंफर्म्ड है, देयर इज अ होल ट्रेलर अबाउट इट, ठीक है? एंड ही वाज लाइक भाई इसको हमारा बेटा चाहिए एंड ऑल लाइक दैट, एंड वो डिफरेंटली बहुत सारी थेरीज एंड ऑल ढूंढ रहा था कि एग्जैक्टली। उसको, लेकिन उसका बेटा क्यों चाहिए, एंड वो उसको अपना बेटा गिव अप ना करना पड़े एंड ऑल। एंड जिनको नहीं पता कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कौन है, फ्रैंकलिन रिचर्ड इज द सन ऑफ रीड रिचर्ड्स, ठीक है? जिसके पास बेसिकली पॉकेट यूनिवर्स क्रिएट्स करने के पावर है, ठीक है? वन ऑफ द लाइक इश्यूज जो आई थी ओके। उसके अंदर, फ्रैंकलिन रिचर्ड एक बेबी यूनिवर्स बना रहा होता है, आई मीन लाइक अपने बेडशीट के अंदर बेबी यूनिवर्स, दैट इज वाज यस। क्रेजी, ठीक है? एक ऐसा बीइंग लाइक स्पेशली लाइक एक बंदा जिसके पास स्ट्रेचिंग पावर्स है, और एक बंदी जिसके पास इनविजिबिलिटी एंड फोर्स फील्ड पावर है, उसका बेटा इतना पावरफुल निकलेगा, नो वन न्यू इट, ठीक है? दैट दैट इज क्रेजी, ठीक है? एंड सो या आई थिंक पूरे मूवी में ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि वो गैलेक्टिस को फ्रैंकलिन रिचर्ड्स उनको गिव अप ना करना पड़े एंड ऑल, ठीक है? आई थिंक गैलेक्टिस मेनली फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के लिए आया है मेरे ओपिनियन के हिसाब से, क्योंकि अगर गैलेक्टिस को अर्थ को खाना होता तो भाई वो वैसे ही बाहर से ही खा लेता, वो श्रिंक होके अर्थ एग्जैक्टली। के साइज आके फैंटास्टिक फोर से क्यों लड़ेगा भाई, राइट? उसको तो एग्जैक्टली। इजी किल है भाई, बस उठाओ खा लो भाई, हनुमान जी के वही। तरह, जैसे हनुमान जी ने सूरज को खाया था, ऐसा कुछ, ठीक हाँ, है? भाई सिंपल है, ठीक है? सो आई फील लाइक ही वांट्स समथिंग फ्रॉम हिम, लाइक मैंने वन ऑफ माय
मेरे चैनल के वीडियोस में मैंने ये बात की हुई थी कि हाँ, गैलेक्टस एक्चुअली में दूसरे यूनिवर्स में। मिसप्लेस्ड है यूनिवर्स के अंदर, एग्जैक्टली। क्योंकि जैसे हमें पता है कि गैलेक्टस इज लाइक अ सिंगुलर बीइंग इन द होल यूनिवर्स, जैसे कि अमेरिकन चावेस है। एंड वो यूनिवर्स टू एग्जैक्टली। यूनिवर्स जाता है डिफरेंट प्लैनेट्स खाने के लिए। एंड वो इस बार गलत यूनिवर्स मतलब इस बार जिस यूनिवर्स में आया उसमें वो स्टक हो गया है। एंड वहां से निकलने के लिए उसको एग्जैक्टली। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स चाहिए। ठीक है, हाँ। एंड ही इज ट्राइंग टू फाइंड हिम, एंड उसके वजह से उसको वो चाहिए। एंड आई थिंक सो आई थिंक सो वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को लेके दूसरे यूनिवर्स में चला जाएगा। एंड उसको बचाने के लिए मिस्टर फैंटास्टिक और मतलब बाकी फैंटास्टिक फोर क्या तो एमसीयू के अर्थ पर आएगी, जो कि काइंड ऑफ एग्जैक्टली। मेरा थोड़ा बहुत थेरी है। थोड़ा बहुत ये भी है कि डॉक्टर डूम शायद फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को सूप कर जाए बीच में से, एंड उसको बचाने के चक्कर में फैंटास्टिक फोर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के यूनिवर्स में जाए। सो या बहुत सारी क्रेजी थियरीज है इस पे। और तेरे पास कोई और थियरीज है क्या? मेरे पास एक और है, बट या मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी थियरी है। सो मैं जो फैन थ्योरी के बारे में बात कर रहा हूँ वो थोड़ा सा डूम्सडे रिलेटेड एंड ऑल है, ठीक है। सो मेरा थ्योरी ये है कि व्हाट, जैसे कि हमें पता है लूकी के सीरीज के थ्रू कि टीवीए इज एक्चुअली मेड बाय ही हु रिमेन्स, जो कि यस। टाइम को एक सेक्रेट टाइमलाइन में कन्वर्ट किया जिससे एक मल्टीवर्सल वॉर प्रिवेंट होती है, राइट? बट व्हाट इफ द टीवी वॉज नॉट क्रिएटेड बाई ही हु रिमेन्स, बल्कि वो क्रिएट हुआ किया गया था मिस्टर फैंटास्टिक के द्वारा यूनिवर्स को स्टडी और अंडरस्टैंड करने के लिए। ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, क्योंकि हमने जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर देखा था कि इल्यूमिनाटी को पता है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, वो मल्टीवर्स में कहाँ पोजीशन करते हैं, उनका अर्थ कौन सा है, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज कौन से अर्थ से है वो भी पता है। लाइक उनको भले उनके डॉक्टर स्ट्रेंज ने बताया है एंड ऑल, but they still know about the whole multiverse existing and stuff like that. But what if actually में मिस्टर फैंटास्टिक ने टीवी क्रिएट किया था, बट उसके जो डिसेंडेंट था, जो कि उसका डिसेंडेंट एक्चुअली में कैंग द कॉन्करर था, जिसका असली नाम इस नथानियल रिचर्ड्स, जिसको इस चीज लाइक टीवी के बारे में पता चला। एंड उस टीवी को रादर देन यूजिंग इट टू अंडरस्टैंड द होल मल्टीवर्स एंड ऑल, वो एक्चुअली में पूरा टीवी पे ही कब्जा मार लेता है एंड पूरे सीक्रेट टाइमलाइन को ऐसे जोड़ देता है कि कोई और कैंग लाइक उसके पीछे ना आ सके, या मल्टीवर्सल वॉल प्रिवेंट ना हो सके, जो कि उसने बताया उसके अंदर। ठीक है। हाँ। सो आई फेल लाइक दैट, क्योंकि हमने काउंसिल ऑफ द कैंग्स वाला जो सीन देखा था एग्जैक्टली। एंटमैन एंड द वास्प के अंदर, उसके अंदर सारे कैंग एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस के थ्रू आ रहे थे बात करने एक जगह। एंड वही सेम टेलीपोर्टेशन डिवाइस मिस्टर फैंटास्टिक ने यूज किया था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर। सो देयर इज अ हाई एग्जैक्टली। पॉसिबिलिटी कि कैंग द कॉन्करर्स एक्चुअली में रीड रिचर्ड्स का डिसेंडेंट है, जो कि नथानियल रिचर्ड्स है उसका असली नाम। एंड उसके वजह से उसको टीवी पे पता चला एंड सीक्रेट टाइमलाइंस और मल्टीवर्सल के बारे में पता चला, एंड दे वांट टू रूल इट, ठीक है। एंड उन्हें काउंसिल ऑफ रिचर्ड्स के जगह काउंसिल ऑफ कैंग बनाया, एंड दे आर ट्राइंग टू कैप्चर द होल मल्टीवर्स। आई मीन उनमें से एक कैंग द कॉन्करर कुछ ज्यादा ही पागल हो गया, एंड अपने क्या तो कहते हैं जितने भी वेरिएंट्स हैं उनको धोखा देने लगा, एंड वो लोग ने उसको लाइक क्वांटम रियल के अंदर फंसा के रखा उस चीज के लिए एंड ऑल। सो एग्जैक्टली। ऐसा कुछ हो सकता है मेरे हिसाब से। तो या आई थिंक ऐसा थोड़ा बहुत पार्ट्स हमें देखने को रिवील देखने को मिल सकता है डूम्सडे के अंदर मेरे एग्जैक्टली। हिसाब से। फैंटास्टिक फोर का एक और थ्योरी ये है कि हम्म जब सब लोग गैलेक्टस को फाइट कर रहे होते हैं, हम्म Reed has found a way to teleport every human being to quantum realm, क्योंकि एक ट्रेलर में सबको हम्म। दिखाते नहीं, मतलब सिविलियंस को हाँ, उसके अंदर नहीं एक दिखाते। ट्रेलर के अंदर देयर वाज अ पार्ट जहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक बहुत टाइप ऑफ कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा होता है एंड ऑल। आई फेल्ट लाइक ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ पोर्टल टू अ डिफरेंट यूनिवर्स एंड ऑल, ठीक है, जहाँ पर वो गैलेक्टिस की हेल्प कर सकता है विदाउट गिविंग फ्रैंकलिन। बट देयर इज अ चांस कि वो अपने प्लैनेट को बचाने की कोशिश कर रहा है, टेलीपोर्टेड आउट, या अब एक ऐसा वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे वो सिल्वर सफर को लाइक डिस्ट्रॉय कर सके, एंड क्या तो कहते हैं गैलेक्टिस को भी डिस्ट्रॉय मतलब डिफीट कर सके एंड ऑल। एंड वन ऑफ द सीन वाज जहाँ पर जॉनी स्टॉर्म एक्चुअली में सिल्वर सर्फर पे लाइन मारा था।
शिट हाँ। यार, दैट इज क्रेजी। हम्म, स्पेशली सो या मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, स्पेशली यू नो हाउ वेल द मूवी लुक्स, स्पेशली विद द होल एस्थेटिक ऑफ 1960 retro future version of New York and all. That is like, you know, genuinely like looks the way it look should be. एग्जैक्टली। ठीक है। ओके सो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं पॉडकास्ट को। तो हम लोग ने आई थिंक कुछ ज़्यादा ही बात कर लिया इन सब चीज़ों में, एंड पॉडकास्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, बट या तुम्हारे एग्जैक्टली। ओपिनियंस ज़रूर बताना हमें सुपरमैन के रिलेटेड, एंड व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन ऑन फैंटास्टिक फोर, जो कि आने वाली है 2 दिन के अंदर। सो वो हमें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, एंड अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो पॉडकास्ट को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं तुम लोग को अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय, पीस। पीस आउट।